अब घर की परिस्थितियों की वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो योग्य उम्मीदवार थे। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रेनिंग से इस वीडियो को देख रहे होंगे, यूपी पुलिस वाले बच्चे, लेकिन वो अब ये सोच करके महसूस करके खुद को परेशान हो रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं आता तो शायद मैं दरोगा बन जाता, क्योंकि ट्रेनिंग पे मेरे को समय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार भी वो ट्रेनिंग पर थे और उन लोगों ने पेपर निकाला था अपनी ड्यूटी के दौरान। ट्रेनिंग पे तो फिर भी आपका एक शेड्यूल है, ड्यूटी पे तो आपको कब कोई उठा के किधर पहुंचा देगा, क्योंकि आपकी वो पोस्ट है जिसको सब यूज करते हैं पुलिस में। आपकी ड्यूटी कोई 8 घंटे 10 घंटे फिक्स नहीं है। मौका है आप लोगों के लिए कि ठीक है, मैं अपनी नींद से समय कम करूं, मैं अपने सोने से समय कम करूं, मैं अपने खाने से समय कम करूं, मैं नहाने से समय कम करूं, और मैं पढ़ाई को वो समय दूंगा। ये मौका है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग पे इस वजह से चले गए कि उनके घर वालों ने उनको भेजा था और दूसरा कोई ऑप्शन उनके हाथ में नहीं था। और इस बार मुझे लगता है कि वो शायद इस मौके को भुना लेंगे। बहुत सारे उन बच्चों को भी मौका है जो ये सोचते हैं कि सर कांस्टेबल की तो मेरे लायक जॉब नहीं है, इसलिए मैं उसका फॉर्म तक नहीं भरता। लेकिन ये नौकरी के लिए आप नहीं कह सकते ऐसा, ये दरोगा वाली नौकरी है, सबको चाहिए। तो भाई सोचो ना, कंपटीशन कैसे, ये वैकेंसी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये मौका है, हर बच्चा इसकी ताक में बैठा है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, तो भी नहीं होना। आपको ये जानना होगा कि हाँ, इसमें सिर्फ उसी का होगा जो अंत तक मेहनत करता रहेगा। अगर ये ढूंढ रहे हो कि एग्जाम कब होगा, इस सवाल का सबसे ज्यादा जवाब अगर कोई ढूंढा जा रहा है, अब तक ढूंढी जा रही थी वैकेंसी कब आएंगी, अब ढूंढा जा रहा है एग्जाम कब होगा, उसके बाद ढूंढा जाता है रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद ढूंढा जाता है फिजिकल कब होंगे, फिर मेडिकल कब होंगे, फिर ज्वाइनिंग कब होगी। हर बार एक नया सवाल खड़ा होगा। लेकिन बच्चे, सब कुछ हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, फिर जो बच्चे रह जाते हैं उनको सिर्फ यही होता है कि अगली भर्ती कब आएगी। ये वहां से आगे का समय मांगिए। अगर आपका फॉर्म भर गया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए। अब ये मौका है, जाना नहीं चाहिए। एग्जाम कभी भी होगा तो जरूर। तो मेरे भाई, अगर आप एग्जाम की टेंशन लोगे ना कि कब होगा, दुआ करिए ज्यादा से ज्यादा समय में हो, क्योंकि आपके लिए हर दिन एग्जाम होना चाहिए कि मैं जैसे इसी महीने एग्जाम दूंगा उस तरह से मुझे तैयारी करनी है। ये मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके उधर 3 महीने का टारगेट लेकर के चलूं तो फिर मैं उस हिसाब से उतना पढ़ूं, तो मिनिमम टारगेट लीजिए ना आप नवंबर दिसंबर का। पढ़िए आप, नवंबर से पहले संभावना नहीं नजर आती, पर क्या नवंबर तक आप इस सबको कंप्लीट कर दोगे? जी हाँ, अगर कर सकते हो तो करिए। मैं नहीं जानता, भर्ती बोर्ड भी अभी फिलहाल नहीं जानता कि वो एग्जाम कब कराएगा। दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि आपकी भर्ती आने से पहले ये तय कर लिया जाता है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, तो उसको एक एस्टिमेटेड वो दिया जाता है कि कितने बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि कंपनी एस्टिमेट मांगती है कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मुझे तैयारी कितने की करनी चाहिए, मुझे सेंटर्स कितने बनाने चाहिए। तो कंपनी अपनी तैयारी, कई बार तो हो सकता है फॉर्म आने से पहले उन्होंने शुरू कर दिया हो सेंटर बुक करना, ये होता है। तो फिर अगर ऐसी तैयारियां कंपनी कर रही है तो फिर सीधी सी बात है कि फिर आपको बहुत ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि अब फॉर्म आ गए हैं, अब उसके बाद कंपनी ढूंढना शुरू करे भर्ती बोर्ड, तो फिर समय लगता है 1.5-2 साल का, 6 महीने 8 महीने, ये भी संभावना होती है। जैसे पिछले यूपीएसआई में हुआ कि फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद कंपनियां ढूंढी गई, तो एग्जाम जो फॉर्म आए वो अप्रैल में आए और एग्जाम हुआ वो नवंबर दिसंबर में हुआ, जाकर के नवंबर में हुआ जो 2021 की भर्ती आई। और जो यूपी कांस्टेबल की जो एग्जाम कैंसिल हुआ वो मात्र 40 डेज के अंदर एग्जाम ले लिया गया, क्योंकि कंपनी पहले से तैयार थी। तो क्या सरकार को बहुत जल्दी है क्या इस एग्जाम को कराने की? हाँ, यूपी कांस्टेबल में जल्दी थी। वहां आपका सेंट्रल वाला इलेक्शन आ रहा था, एमपी लोकसभा वाला इलेक्शन था, वो 2024 की भर्ती थी, वहां जरूरत थी। क्या यहाँ जरूरत है कि 2026 में कुछ है क्या? भाई सरकार भी अपने तरीके से चलेगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी वो कराने के मूड में होंगे, पर फिलहाल आपको तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, हर दिन वो मेहनत करनी है जो रंग लाए। ठीक है, चलिए। तो इसमें कोई शक मत करिएगा मेरे भाई कि एग्जाम किसी को कुछ पता है, कोई कह दे आपको नवंबर में, कोई कह दे दिसंबर में, कोई कह दे 6 महीने में, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, और इवन अभी इस बात का जवाब भर्ती बोर्ड भी नहीं दे सकता। मेरे भाई, यूपीएसआई की भर्ती हर बच्चे का एक सपना है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे कि सर कोई बैच आएगा क्या? अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइव कर रहे हैं, कोई बैच आएगा तो क्या? जी हाँ, हम एक प्रज्ञान बैच लेकर के आ रहे हैं, तो ये कमिंग सून में है, जल्दी आपको इसकी डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएंगी, जो पूरी तरह से यूपीएसआई डेडिकेटेड होगा। 12 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 12 सितंबर लास्ट डेट, 13 सितंबर आपके आवेदन फीस की अंतिम तिथि है। ओटीआर सबसे पहले करना पड़ेगा। अभी दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत जल्दी मत करो फॉर्म भरने की, दिक्कतें सॉल्व होने दो। मैं वीडियो भी बनाने से बार बार रुक रहा हूं, फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा जैसे ही दिक्कत दूर होगी, क्योंकि मैं अगर फॉर्म की वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे लोगों को एक मतलब थोड़े से वो चिंतित हो जाएंगे कि अब मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो मैं फॉर्म की वीडियो तभी बनाऊं कि साइट स्टेबल हो जाए। और मैंने कल भी बताया था कि हमने भर्ती बोर्ड भी बात किया, वो इस पे प्रयास कर रहे हैं। शायद आज शाम तक सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी फॉर्म भरने से संबंधित, फिर आप भर पाओगे आराम से। फिर मैं कल वीडियो बना दूंगा फॉर्म के एक एक कॉलम को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है एज
एज जनरल और ईडब्ल्यूएस की छूट के साथ 21 से 31 है, 1/7/2025 को मांगी गई है। फिर से क्लियर कर ले, 21 से 36 1/7/2025 को ये भी मांगी गई है ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डिग्री को लेकर के आपके कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूं। प्लस एक बच्चा मार्कशीट, ये क्या चाहिएगा सर? तो भाई अगर आप फॉर्म भरते हैं तो दोनों की डिटेल मांगी जा रही है। अब कोई कह रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर वाली मार्कशीट है, तो क्या उससे हो जाएगा? नहीं होगा। मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी आपकी, या तो आपके कॉलेज में आ जाती है, और कॉलेज में अभी नहीं पहुंची है तो यूनिवर्सिटी जाइए, मिल जाएगी। और जो आपकी डिग्री है, ये भी आपको प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड हो जाती है आजकल, तो प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी। प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड करें, 50 रुपए जाते हैं, आई थिंक 50 रुपए में हर जो आपकी यूनिवर्सिटी, हर किसी की साइट है, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे तो फॉर्म भर जाएगा। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भाई सबसे पहले होगी, एक ही एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक एग्जाम है ओनली। अच्छी बात यही है। डीवीपीएसटी, ये पीईटी लिख दिया है, फिर डीवीपीएसटी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और लास्ट में पीईटी होता है, यानी रनिंग होती है, फिर मेडिकल होता है। ये प्रोसेस है पूरा भर्ती होने का। और मैं आपको बता दूं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, स्पेशली डीवी में, आप ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये आपके स्टेट लेवल के बने हुए होने चाहिए। स्टेट लेवल, अगर आप पूरी तरह से सेफ चाहते हो तो। उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र, क्या सेंट्रल का नहीं चलेगा? कई बार दिक्कत कर देते हैं, तो इसको स्टेट लेवल का बनाना। और आपका बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 1/4/25 के बाद का, और फॉर्म भरो जब तक का, बस के बाद का बना हुआ हो, और 11 सितंबर 2025 से पहला 1/4/25 के बाद का, यानी इन्हीं 7-8 महीनों का, ये 7-8 भी कहां है, ये टोटली 5-6 महीनों के बीच का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी जाइए भाई, अभी फॉर्म के लिए इंतजार मत करिए, अपना पहले, सबसे पहले ये काम करिए कि आप जो है ये सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है और फॉर्म भरना चाहता है तो उसको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है किसी भी तरह का, ना मूल निवास ना जाति। वो फॉर्म बस जनरल में भरेगा, जनरल में फॉर्म जाएगा। और जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल वाले हैं, उनको मूल निवास भी नहीं चाहिए। कई जगह मांग लेते हैं उत्तर प्रदेश वालों से मूल निवास, पर नहीं चाहिए, नीड नहीं है। ना अदर स्टेट वालों को, ना यूपी के जनरल वालों को, सेम कंडीशन है दोनों की, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ 10th 12th ग्रेजुएशन के चाहिए। क्लियर? कोई भी डाउट मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं बचा होगा। आगे बात कर लेता हूं कि कुल प्रश्न 160 पेपर में आते हैं, 400 अंक के, 120 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी 2 घंटे। और 35% हर सब्जेक्ट में अंक लाना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। इन चारों में अलग अलग 35% अंक लाने होंगे। अब आप ऐसा मत सोचना जीएस में मूलविधि भी है, पॉलिटी भी है जी, उनमें क्या 35% लाने होंगे? नहीं, वो कंडीशन नहीं है ओवरऑल जीएस में। और 50%, 199 वाला, चाहे हमारी वैकेंसी पूरी हो या ना हो, 199 वाला सिलेक्ट नहीं होगा, वो तो ऐसे भी नहीं होना। तो इस कंडीशन को तो भूल जाओ। बस ये कंडीशन है मेन कि आपको 40 में से 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में सही करने होंगे। और एक और बात बता दूं कि भैया उसने जो बोला है कि प्रत्येक विषय का अलग से प्रसमनीकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हर सब्जेक्ट वाइज होगा। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके 40 में से जीएस का सबसे ज्यादा डबे, और पता चला कि उस शिफ्ट की जीएस आसान थी, और पिछली बार भी ऐसा ही नंबर घटे, तो ये जीएस में भी यानी सब्जेक्ट वाइज भी नंबर घटेंगे। हो सकता है 40 क्वेश्चन में से आपके 13 क्वेश्चन या 13.5 क्वेश्चन, जो मार्क्स के हिसाब से कर देगा, वो 13.5 से तो नहीं करेगा, मार्क्स में दिखा सकता है, तो 13.5 क्वेश्चन लायक ही नंबर बन रहे हैं।